अस्सलाम वालेकुम and कप्तान। sorry. Walaikum सबसे पहले तो salam. Sorry about जी that. बहुत-बहुत शुक्रिया सबका। बहुत माज़रत भी थोड़ा डिले हो गया। आज हमारे दरमियान पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की जान, मेरे ख़्याल है पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार अल्हम्दुलिल्लाह बाबर आज़म मौजूद हैं। मैं अपना तारुफ़ करा दूँ, मेरा नाम ज़ाहिद अहमद है। मैं कप्तान का, शाहीन शाह अफरीदी का, मुबर्रिज़ ज़मान का मैनेजर भी हूँ और साहिब कॉर्पोरेशन में एज़ अ डायरेक्टर ब्रांड स्ट्रेटजी भी हूँ। तो बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं। कप्तान कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक सबको तो अस्सलाम वालेकुम and good evening and sorry about that for a delay. I think 8 मिनट डिले हुआ हूँ because of net. और दूसरा ये था कि कोशिश कर रहा था कि most of the people join us. खैर हुआ कप्तान। मैं ठीक ठाक, आप बताएं ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कप्तान कैसा मौसम है उधर? क्या हो रहा है? क्या मसरूफियत रही आपकी आज? कुछ नहीं, वेदर तो काफ़ी अच्छा है और अ, दिन में थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी कह सकते हैं कि गर्मी आना शुरू हो गई है और इवनिंग में थोड़ा सा ठंड हो जाती है और उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक होंगे और वंस अगेन थैंक यू सो मच टू सपोर्ट मी एंड जॉइन अस। आप सबका बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह आप सपोर्ट करते हैं, जिस तरह आप बैक करते हैं, जिस तरह आप हर कदम पर, हर मौके पर आपने बैक किया, सपोर्ट किया, मुझे नहीं पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान के प्लेयर्स को। और आपकी सपोर्ट का हमेशा ही मुझे बूस्ट मिलता है, उससे मुझे बैक मिलती है, उससे मुझे एक कहते हैं ना एक जोश मिलता है। तो क्रॉस द वर्ल्ड थैंक यू सो मच। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही बैक करते रहें। मेरा बस यही था कि मैं सोच रहा था कि अपने फैन से थोड़ा सा एंगेज हों, थोड़ा सा बात करें। उन के उन सब के काफ़ी सवालात थे जो काफ़ी देर से मैं देख रहा था और सोशल मीडिया पे भी थे, तो मैंने कहा उनसे थोड़ा सा बात की जाए। हेलो। हेलो। जी कप्तान। आज के दिन हमारे पास तकरीबन कोई 50,000 प्लस रिस्पॉन्सेस मौसूल हुए हैं टीम को। The entire team was working on this. The theme of this is कि जो सवाल आपके ऑलरेडी आ चुके हैं, आज उन्हें कप्तान कोशिश करेंगे कि जितने ज्यादा उसमें से आंसर कर सकें वो आंसर करें। तो विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं कप्तान से उनका पहला सवाल। कप्तान असद अब्दुल्ला साहब पूछते हैं कि कौन सी इनिंग आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है? 196 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 101 वर्सेस न्यूजीलैंड इन वर्ल्ड कप, ओके। और 122 वर्सेस साउथ अफ्रीका। मैं कैटेगरी वाइज इसको बता सकता हूँ। 196 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड है 101 न्यूजीलैंड एंड 122 साउथ अफ्रीका अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में। सो काफ़ी ज़्यादा मेरी जो हैं वो इनिंग्स हैं जो मेरे काफ़ी दिल के करीब है, लेकिन ये जो आपने पूछी हैं ये मेरे दिल के करीब हैं और इससे काफ़ी मज़ा भी आया। थैंक यू कप्तान। हमें ये बताइएगा कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी इंस्पिरेशन क्या रही है? इंस्पिरेशन मेरी हमेशा मेरे वाले साहब और मेरे घर वाले जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेशन दी, मुझे बहुत बैक किया और हमेशा ही मुझे सपोर्ट किया।
जिनकी वजह से, जिनकी मोटिवेशन से, जिनकी हार्ड वर्किंग से आज तक मैं यहाँ हूँ, और उनकी ही हमेशा बैक और सपोर्ट रही है और मोटिवेशन रही है। और भी काफ़ी लोग हैं, मेरे ख्याल से सबका नाम लेते हुए काफ़ी टाइम हो जाएगा, काफ़ी टाइम लग भी जाएगा। तो मेरे ख्याल से जितने भी मेरे साथ एंगेज थे, उनका उनका भी बहुत अहम रोल अदा है मेरे इस कैरियर में और मेरे अब तक के सफ़र में। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कप्तान, बहुत सारे सवालात आए थे। सब सवालात तो पूछना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा हो जाएगा। आप भी थक जाएँगे, हम लोग भी थक जाएँगे। तो थोड़ा शॉर्ट में कोशिश करिएगा, कोशिश करिएगा कि जितने पॉसिबल हों, क्योंकि काफ़ी लोग की रिक्वेस्ट आई है कि हमारे सवाल हो जाएं। लेकिन हम खुद काफ़ी ट्राई करेंगे कि इंशाल्लाह सबकी रिक्वेस्ट जो है या क्वेश्चन है उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा कप्ताना, कुछ यूज़र नेम इसमें से ऐसे हैं जो वो लोग तो समझ जाएँगे, लेकिन चलें। अच्छा, मैरी मारूफ पूछती हैं कप्तान कि बाबर भाई मामा ज़्यादा अच्छी लगती हैं या बाबा? हाँ, देखें, मेरे लिए तो दोनों ही बहुत अजीज हैं, माँ बाप। और कह सकते हैं पापा से ज़्यादा है, लेकिन मामा से थोड़ा सा एक डिफरेंट मेरा कनेक्शन है। डिफरेंट एक उनके साथ डिफरेंट मेरी वाइब्स उनके साथ होती हैं। मेरे ख्याल से दोनों की डिफरेंट एक सपोर्ट रही है थ्रू आउट माई कैरियर। और हमेशा मुझे उन्होंने सपोर्ट किया, हमेशा मुझे बैक किया, हमेशा मुझे मुश्किल टाइम जब भी मेरे पे आया, जब भी मेरे पे मुश्किल वक्त आया, तो मैंने हमेशा उनसे ही डिस्कशन किया और उन्होंने ही मुझे बैक किया। और मैं भी आप सबको यही कहूँगा कि अपने माँ बाप का जितने जितने के हैं वो ख्याल रखें, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए अच्छे अच्छे से काम करें, उनकी खुशी के लिए, जो आपका जो उनको खुशी मिलती है वो उनके लिए करें, और हमेशा बड़ों की बातों को तरजीह दें और उन पे अमल करें। ठीक है कप्तान, इसी सवाल से मिलता-जुलता एक और सवाल पूछ लेता हूँ मैं आपसे। अच्छा है अभी, क्योंकि मैंने पढ़ा था इस बारे में आस्क बाबर हैशटैग में कि अभी आप अपनी वालिदा के साथ आपने माशाल्लाह हज अदा किया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए इंशाल्लाह। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? ज़रा वो भी थोड़ा बता दें। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, और मज़ा आया। मुश्किल था। कहते हैं कि जो मैंने सुना भी था कि हज आसान नहीं होता, मुश्किल। और जहाँ पे जो सफ़र 5 मिनट का, वहाँ पे ऑलमोस्ट 2 घंटे भी लग जाते हैं, और जितना भी है आपको पैदल हज करना पड़ता है। और फिर आप एज अ स्पोर्ट्समैन, मुझे इतना कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन जब आप पेरेंट्स के साथ होते हैं तो आपको उनको लेके चलना पड़ता है, उनको खुद हर जगह पे उनको साथ लेके चलना होता है। तो वो मुझे काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और एक कह सकते हैं ना कि एक ड्रीम जो हुआ है एज अ पर्सन, जो आप अपने हाथों से अपने वालदा को खुद अपना हज करवा रहे हैं, उनके उनके साथ कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए एक उनकी दुआओं से ये दुआ कबूल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा कप्तान, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूज़र नेम क्रिस्टी हनी पूछती हैं कि आप पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, तो आप उसके बावजूद भी इतने मोटिवेटेड, इतने पॉजिटिव कैसे रहते हैं? इसका राज़ क्या है? हाँ, राज ऐसा कुछ खास नहीं है, बट अपने आप को पॉजिटिव रखता हूँ और पॉजिटिव ही सोचता हूँ। उन चीज़ों में भी पॉजिटिव ही ढूंढता हूँ। हाँ, कोई अच्छी चीज़ जो उस पे बात करें तो अ, उस चीज़ में भी मैं कोशिश करता हूँ कि उसे सीखूं। हाँ, कई कबार ये भी होता है कि आप कोई नेगेटिव चीज़ भी आती है तो उसको नज़रअंदाज ही करता हूँ। क्योंकि जितनी चीज़ें देखूंगा, जितनी चीज़ें सुनूंगा, उतना नेगेटिव वे में जाऊंगा। तो कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा चीज़ें देखूँ ना। हाँ, अपने आप कोई भी परफॉर्मेंस या कोई भी आपसे मिस्टेक होती है, वो आपको भी पता होता है और आप भी उस पर काम करते हैं। और जो मेरे करीबी दोस्त या जो मेरे उस्ताद या जो भी टीचर्स हैं या जो भी मेरे मेंटोर्स हैं, उनसे मैं बात करता हूँ, उनसे डिस्कशन करता हूँ कि इस चीज़ को कैसे फिलअप किया जाए, और मज़ीद इसको कैसे
एक्सटेंड ना किया जाए। देखें, एज अ प्रोफेशनल आप किसी भी टाइम परफेक्ट नहीं होते, हर दिन कोई ना कोई आपसे मिस्टेक होती है, और आप उस मिस्टेक को ठीक करते हैं तो नेक्स्ट डे आप कुछ ना कुछ दूसरी मिस्टेक कर लेते हैं। तो एज अ ह्यूमन बीइंग आपसे ये चीज़ें चलती रहती हैं, और यही खूबसूरती है। और कभी भी जितने भी मेरे कैरियर में हैं क्रिकेट, कभी भी एक वो एक आप सडन स्टेट पे जाके आप कंसिस्टेंट कोशिश होती है, आप एज अ प्रोफेशनल एज अ एथलीट आपकी ड्रीम होती है कि आप उसको आप हर टाइम अच्छे परफॉर्मेंस और अच्छी उस पे रहें, हाइट पे रहें। और लेकिन अप एंड डाउन्स जो लाइफ में चलते हैं, यही एक खूबसूरती है लाइफ की, और उसको आपने कैसे हैंडल करना है। जब आप पे बुरा वक्त आता है, उसमें आपने कैसे निकलना है वो आपको पता होता है। वो आप उस दौरान आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप क्या उसको नेगेटिव लेते हैं कि यार मेरे साथ या मेरी परफॉर्मेंस ऐसी हो रही है, तो उसको मैं कैसे लेके चलूं। मैं उसको नेगेटिव में भी लेके जा सकता हूँ, उसको मैं पॉजिटिव वे में भी लेके जा सकता हूँ। तो ये आना जरूरी है। तो उसमें जब ये आता है तो उसमें आप सीखते हैं, जब उससे निकलते हैं तो उससे आप और ऊपर जाते हैं, और उसके ऊपर जाते हैं तो फिर आपको जब बुरा टाइम आता है तो आप फिर थोड़ा सा उस पे आप वर्किंग करते हैं, उस पे आप सोचते हैं कि यार मैं उस दौरान क्या मेरा माइंडसेट था, या मैं क्या सोच रहा था, या क्या मेरी बॉडी लैंग्वेज थी। तो वो दोबारा रिसाइकल करता हूँ, वो दोबारा सोचता हूँ, तो वो फिर सडन टाइम एक ऐसा आता है कि आप हर टाइम पॉजिटिव रहते हैं। हाँ, अपनी जो है हार्ड वर्किंग है, अपनी प्रैक्टिस है, उसमें आप और जो है एफर्ट डालते हैं, ओके मैं इस चीज़ से निकलूं। तो ये चीज़ें जो हैं जो काफ़ी हेल्प करती हैं। और चलिए, देखें, जब ये चीज़ें होती हैं मेरे ख्याल से देखें, जो पॉजिटिव चीज जो होनी चाहिए वो आप उस पर बात करें। हाँ, जो नई चीज ठीक हो रही है उस पर बात करें, लेकिन सम टाइम आप पर्सनल भी हो जाते हैं, जो आपके वो आपको कभी कभार बुरी लगती है, या ना चाहते हुए भी आपके पास आती है, तो वो थोड़ी सी हर्टिंग होती है। अदरवाइज हर एक का अपना अपना जो है वो ओपिनियन है, वो कर सकते हैं। चलें कप्तान, आपकी बात से बात निकालते हैं। जैसे अभी आपने बोला कि हाँ, फखर जमान साथ खेल के तो एक पहली बात तो ये कि एज अ प्लेयर आप पे कोई प्रेशर नहीं होता। वो जब भी नॉन स्ट्राइकर या आपके साथ खेलते होते हैं एज अ पार्टनर, तो वो हमेशा दूसरी टीम जो है वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर रहती है। तो जब भी ये अगर खड़े होते हैं तो वन साइडेड मैच कर देते हैं, और उसके उसके साथ दूसरे जो पार्टनर या दूसरा प्लेयर होता है उसको भी बड़ा फायदा होता है, उसको इजी रन मिलते हैं। तो वो एक डिफरेंट प्लेयर है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक कह सकते हैं एग्रेसिव प्लेयर है। तो वो जब कोई भी इनिंग्स खेलते हैं तो वो वन साइड मैच जिताते हैं, और उन्होंने ऐसे बहुत सी परफॉर्मेंसेस दी हैं पाकिस्तान के लिए। और मेरी दुआ है कि वो ऐसे ही करते रहें, और फखर जमान को समझाना ऐसा है कि पत्थर पे लकीर लगाना। कप्तान फ़खर ज़मानी मैच विनर हैं हमारे, और आपको पता है गालिबन काफ़ी मैच विनर्स ऐसे ही होते हैं। तो उनको जी, समझाना ऐसे ही मुश्किल है। है। इसी वजह से मैच विनर होते हैं शायद। चलें कप्तान, आगे बढ़ते हैं। माही ने पूछा है, गालिबन शायद ये बांग्लादेश की फ़ैन है आपकी। इन्होंने पूछा है कि आपको बांग्लादेश में मज़ा आ रहा है? आपने वहाँ नए खाने ट्राई किए? हाँ, देखें, ये मेरा लीग में मोस्ट सेकंड टाइम है, सेकंड सीजन है। उससे पहले हम पाकिस्तान टीम के साथ भी आए, और उन्होंने हमने यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया। बिल्कुल, खाने काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और बिल्कुल यहाँ की खाने शाने थोड़े से वो कहते हैं थोड़े से स्वीट हैं, लेकिन मज़ा आ रहा है। और लीग भी काफ़ी अच्छी चल रही है, और रंगपुर राइडर टीम भी जो है वो काफ़ी अच्छा कर रही है। स्पेशली बांग्लादेश के जितने भी फैंस हैं, सपोर्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कप्तान, वैसे मुझे लग रहा है कुछ बातें जो आपको लोग बहुत करीब से जानते हैं उनको पता है कि आप बहुत सुघड़ टाइप के हैं। आपकी चीज़ें बहुत तरीके से पड़ी होती हैं, जगह पे मिलती हैं, और मतलब हर चीज़ माशाल्लाह आपकी बहुत ही टू द पॉइंट होती है। तो इसी से मुतालिक बिस्मा ने पूछा है, बाबर क्या आप ट्यूटोरियल वीडियो बना सकते हैं हुडीज़ फोल्ड करने के लिए? आप अपनी हुडीज़ जैसे फोल्ड करते हैं, उन्होंने कहीं देखा होगा, तो इसकी क्या ट्रिक है? और आप फिर ट्यूटोरियल वीडियो की रिक्वेस्ट कर रही हैं वो इसके लिए। हुडी फोल्ड करना, देखे ये तो मैं बचपन में या अर्ली स्टेज में मैं अपनी मामा के साथ बहुत जो कपड़े हैं ना वो वॉश वॉश कराए हैं।
और बड़ा काम किया है, तो इसी वजह से थोड़ा सा मुझे ये फोल्डिंग कपड़ों की आती है। और कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को अप टू द मार्क रखें, जो जिस चीज़ की जहाँ स्पोर्ट है उधर ही होनी चाहिए। और मुझे थोड़ी सी हेरिटेशन होती है, अगर कोई चीज़ इधर उधर हो तो इवन के ड्रेसिंग रूम में भी मैं बोलता हूँ कि यार मेरी चीज़ें जहाँ भी हो वहीं पे पड़ी रहे, कोई हलाए ना, अगर लेनी है उठा के वहीं पे रखनी है। ऐसा है कप्तान, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा कप्तान, थोड़ा इमोशनल सा सवाल भी पूछ लेता हूँ मैं आपसे। कोई ऐसा मोमेंट आपके करियर में जिसमें आपको आपकी आंखों में आंसू आ गए हों या आप बहुत इमोशनल हो गए हों? हाँ, देखिए इमोशनल बहुत से ऐसे मोमेंट हैं जिसमें इमोशनली बहुत चीज़ें हुई हैं, इमोशनल भी हुए हैं। इवन के अच्छी चीज़ों से भी इमोशनल हुए हैं। तो इमोशनल एक तो ये था जब मेरा फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में नाम आया, तब बहुत इमोशनल हुआ था। एज अ पाकिस्तानी आपका नाम पाकिस्तान टीम में आता है, ये तो पहले ऑनर की बात है। और दूसरा जब कैप्टनसी मिली थी, उसमें बहुत इमोशनल हुआ था। और एक दूसरी तरफ सैड वाली मोशन, अगर मोशन पूछे तो वो जो हम जिम्बाब्वे से मैच हारे थे वर्ल्ड कप में, वो हार्ट टचिंग मेरे लिए वो मोमेंट था। बिल्कुल कप्तान, इसमें मेरे ख्याल है गालिबन अगर हम ऐड करना चाहें तो गालिबन शायद वो वर्ल्ड कप 2021 में ऑस्ट्रेलिया वाला सेमीफाइनल भी हो सकता है, और भी चीजें हैं इसमें काफी जी जी, और भी पूरी पूरी काफी कौम ही काफी हो हो गई थी। सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कप्तान, उस्मान पूछते हैं कि सिंस अब आपने कैप्टनसी से डिजाइन कर दिया है और अब आप प्योरली एज अ प्रीमियम पाकिस्तानी बैट्समैन आप प्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को इंशाल्लाह, तो आपका नेक्स्ट गोल क्या है और ख्वाब क्या है? हाँ देखें, गोल मेरा यही होता है कि जो भी मैच खेलूं उसमें अच्छा परफॉर्म करूं और परफॉर्मेंस से पाकिस्तान टीम को जिताऊं। और गोल हमेशा मेरा भी स्टिल वही है कि हाँ मैं वर्ल्ड कप जो भी आए, जो सा भी वर्ल्ड कप जीते उस टीम का हिस्सा हूँ और वर्ल्ड कप हम जीते। और ये मेरा सबसे बड़ा गोल इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा कप्तान, मरियम ने पूछा है कि आपका डेली स्किन रूटीन क्या है, क्योंकि आप है। माशाल्लाह बहुत ग्लो कर रहे होते हैं माशाल्लाह। स्किन रूटीन तो मेरी ऐसी कुछ नहीं है, नॉर्मल रहता हूँ अपना। टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। स्किन जो रूटीन है वो ऐसी कुछ खास नहीं है। जस्ट ये अल्लाह की तरफ से ही थोड़ी खूबसूरती है, ये लोगों का प्यार है, बस दैट्स इट। लोगों का तो बहुत प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कप्तान, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीसीटी फॉरएवर का यूजर नेम है, ये पूछते हैं कि आपको सबसे ज्यादा लाउड चेयर पाकिस्तान के अलावा कौन से मुल्क में मिलती है जो आपने फील की हो? लाउड चेयर, देखिए मुझे एशिया में काफ़ी अच्छी स्पोर्ट मिली है। उसमें इंडिया भी आता है, श्रीलंका आता है, बांग्लादेश आता है। तो इन तीनों जगहों से मुझे पाकिस्तान के बाद अगर कहीं से चेयर मिली है ना, और जहाँ पे मुझे बूस्ट कहते हैं ना वो मिली है, वो इन इन जगहों से आई है। और भी कंट्रीज हैं, जैसे न्यूजीलैंड हो गया। न्यूजीलैंड में इस बारी काफ़ी चेयर अप मिली है, वहाँ के भी काफ़ी फैंस ने बैक किया हमें। चल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कप्तान, रमीन खान पूछती हैं कि आपको पीएसएल में सबसे टफेस्ट ओपोजिशन कौन लगता है? ये गालिबन टीम वाइज भी पूछ रहे हैं और शायद मोस्ट प्रोबेबली चूंकि आप बैट्समैन है तो शायद एज अ बॉलर भी पूछ रहे हैं गालिबन। देखें इन्होंने अभी स्पेसिफाई नहीं अभी किया। अभी देखें, ऑन पेपर सारी टीमें बहुत अच्छी हैं, टॉप के प्लेयर हर टीम ने जो है वो पिक किए हैं। इवन के लोकल्स प्लेयर्स भी काफ़ी 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 जो हैं हर टीम के पास अच्छे हैं। मेरा मानना ये है कि जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तब आप फिगर आउट करते हैं कि कौन सी टीम बेस्ट चल रही है। क्योंकि अभी ऑन पेपर तो मेरे ख्याल से अगर पूछें तो जल्मी की काफ़ी अच्छी टीम है, क्योंकि मैं जल्मी से खेलता हूँ। तो इसके अलावा मेरे ख्याल से और भी टीमें जो हैं, अगर मुझसे पूछें, मैं सारी अच्छी हैं। सारी अच्छी हैं, जैसा मैंने कहा कि ऑन द डे जब टूर्नामेंट स्टार्ट होगा वो फिर आपको पता लगेगा कौन कौन सी टीम अच्छी चलें जी। अच्छा, बाबर आजम की जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन क्या है? है। लेसन बहुत सी चीजें इसमें हैं। लेसन जो अभी तक जो है वो स्टे हम्बल। देखें जब भी आपको बात कर रहे हैं,
मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? क्या सोचते हो? जी जी, आ रही है रिजवान भाई, आ रही है, बिल्कुल आ रही अच्छा, अरे मेरा भी एक सवाल है कप्तान से। हाँ जी, कैसे हैं आप? आप कहाँ से आ गए? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। जस्ट रेडी है जवाब देने के लिए? जी जी, कप्तान रेडी। आपकी शादी कब है? मुझे पता था आपने यही सवाल करना है। यार नहीं है सवाल ही, आप जवाब देना पड़ेगा आपको, मुझे भी जवाब। मुझसे तो आपको मैं अकेले में जवाब दूंगा मैं। रिजवान भाई, आपने आगे कप्तान को परेशान कर दिया रिजवान भाई। नहीं यार देखिए माशाल्लाह हाँ, सब सवाल कर रहे हैं, अच्छे अच्छे सवालात थे माशाल्लाह, इनके जाए खैर दे, मजा आ रहा था सुन के, मगर मेरा भी सवाल है, मुझे भी जवाब चाहिए यार। अभी ऐसे बहुत से शायद लोगों के सवाल हो दिलों में, किसी ना पूछ सके, मुझे मेरे दिल में ये सवाल है। रिजवान भाई, आप ही का इंशाल्लाह। सवाल एक फैन ने पूछा था, उरूज जावेद। मैं अगला सवाल इनका ही पूछने वाला था। इन्होंने यही पूछा था कि दोस्तों की शादी का खाना खा खा कर थकते नहीं। नहीं भी अभी एक सवाल था ना कि 2016 से लेके अभी तक ये एक्सपीरियंस। मुर्शद 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 देखें, पिछले कुछ दिनों से ना मैं सुबह उठ रहा हूँ तो मेरी शादी हो रही है और मुबारकबाद होती है, शाम में मैं वापस आता हूँ तो मेरी शादी हो रही है, मुबारकबाद हो रही है। तो लोगों को मेरे ख्याल से मेरी शादी जो है ना वो कर चुके हैं, तो अब वो अच्छा कह रहे हैं दूसरी की तैयारी करें। यार ये तो मैं बात हकीकत बताऊं आपको, ये ज्यादा ख्वाहिश मेरे से ज्यादा मेरी वाइफ की है
थैंक यू सो मच आप सबका जो आपने मुझे इतना प्यार दिया। तो हमेशा मुझे आपसे ये सपोर्ट चाहिए और आगे भी सपोर्ट करते रहें और पाकिस्तान टीम को भी सपोर्ट करते रहें। और जो आपका फेवरेट है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे, जो आप सबका फेवरेट है आप उसको दिल खोल के सपोर्ट करें। देखिए मुश्किल टाइम आएंगे, अच्छे और बुरे टाइम दोनों साथ साथ चलते हैं, कभी हर टाइम अच्छा टाइम नहीं रहता। तो फैन, ट्रू फैन का तब पता लगता है जब आप उसको मुश्किल टाइम में सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज़ जैसा भी वक्त चल रहा हो, अपने जो आपका फेवरेट है उसको सपोर्ट करते रहें। बिल्कुल ठीक। अच्छा कप्तान, सैयद शेरी, इनका यूज़र नेम है शेरी कोड्स, ये पूछते हैं कि प्लेयर की मेंटल हेल्थ पे कितना फ़र्क पड़ता है जब वो फील करता है कि उस पर बहुत अननेसेसरी ब्लेम्स और क्रिटिसिज्म हो रहा है, बहुत बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी टाइप का, जब वो फील करता है तो? देखिए वो तो एज मेंटली एज अ प्लेयर आप पे तो ये चीज़ें आती हैं। वो जो है वो जो जो चीज़ें लोग बोलते हैं, इवन के फैंस भी कभी कभार डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है उनको कि यार ये क्या कर रहे हैं या ये ऐसे क्यों नहीं कर रहे। तो वो अगर वो आप उनकी जगह पे आके सोचेंगे तो वो जो प्लेयर जिस तरह से आता है, वो सबको बैकग्राउंड का नहीं पता होता। कोई कहीं कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, कोई किस बैकग्राउंड से आता है, कोई किस जगह से उठ के आता है। उसकी मेहनत, उसकी हार्डवर्क, उसका जो पैशन, उसका जो जो सेक्रीफाइसेस हैं फैमिली के लिए, पाकिस्तान के लिए, तो वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से उनको देखनी चाहिए। और मुश्किल होता है। हाँ, आप पॉजिटिव अच्छे वे में आप करें या आप राइट चीज़ पे आप उस पे कमेंट्स पास करें तो वो समझ आती है, वो आप उसको समझते हैं। लेकिन जब आप एज थोड़ा सा पर्सनली या उसकी फैमिली को बीच में इंगेज करते हैं तो वो थोड़ा सा उनको दुख होता है। बड़े ऐसे लड़के हैं जिनको मैंने देखा है, उनसे बात भी की है, तो वो नाम लेना मैं यहाँ पे वो अच्छा नहीं लगता। तो वो काफ़ी प्लेयर्स हैं जो ऐसी चीज़ों से गुजरे हैं और उनको कोशिश करता हूँ या कोशिश करते हैं हम एक दूसरे को के जितना सपोर्ट करें, क्योंकि उस टाइम देखें हम इतना टाइम अपनी फैमिली के साथ नहीं गुजारते जितना एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। तो हमें एक दूसरे का पता होता है, तो वो चीज़ हम एक दूसरे को बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि टीम इसे ही बोलते हैं कि आपका जो कुलीग है वो आपको समझे, आपको जाने और आपको पता लग जाए कि वो क्या सोच रहा है। तो वो चीज़ें हम एक दूसरे को जो है वो बैक करते रहते हैं। चलो अच्छा कप्तान, क्रिक विक वाले पूछते हैं कि आपकी सबसे फेवरेट इनिंग्स पाकिस्तान के लिए कौन सी है? ये मुश्किल सवाल। थोड़ा सा क्लियर कर दें, ये वाइट बॉल में पूछ रहे हैं या रेड बॉल में पूछ रहे हैं? अगर दोनों की मैं डिफरेंट बता दूं तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। डिफरेंट बता दें क्योंकि इन्होंने स्पेसिफाई तो किया नहीं, आपकी मर्जी है। हाँ, मेरे ख्याल से जो मेरी टेस्ट मैच की अगर मैं बात करूं तो वो मेरी जो इनिंग है ना इन ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो और 196 जो कराची में किया है वो, ये टेस्ट मैच में। और मेरी बेस्ट इनिंग इन इंग्लैंड 158 और वर्ल्ड कप में, और T20 में जो मेरा 100 था 122 और जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट किया था। तो ये सीक्वेंस वाइज मैंने थोड़ा सा बता दिया। अगर बहुत अच्छे से स्पेसिफाई कर दिया कप्तान। चले कप्तान, इसके बाद अरवा पूछती हैं आपने रिजवान भाई से थोड़ी पश्तो सीखी है क्या? क्योंकि वीडियोस आ रही हैं आपके लिए। मैंने पश्तो सीखी है, कुछ ना कुछ तो उनसे सीखता रहता हूँ। उनको बोलते रहते हैं, वो उनको इतना बड़ा कहता हूँ कि यार मना क्या हो गया। तो वो कुछ वर्ड्स हैं सीखे हैं, लेकिन वो यहाँ बताना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होगा। तो हाँ, मैंने सीखी है कुछ, थोड़ी बहुत। चले, बहुत सारे फैंस को जवाब मिल जाएगा इस बात से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इस कप्तान के, आपने क्रिकेट से घर में किस किस के ख्वाब पूरे किए? ये भी अच्छा सवाल हाँ, है। क्रिकेट से ख्वाब तो मेरे ख्याल से सबके पूरे किए हैं। और स्पेशल अगर मैं कहूँ तो वाले साहब के काफ़ी वो थे। अगर बचपन में हम देखें तो हम
एक जगह काम करते थे और अब्बा जी भी काम बेसिकली अब्बा जी की जो थी ना वो वॉचेस की शॉप थी रिपेयरिंग की। तो 20 साल उन्होंने 20 से 25 साल उसमें काम किया है, उसमें रिपेयरिंग की है। तो उनको बहुत शौक था घड़ियों का और रिपेयर करने का। तो वो चीज़ उनकी मैं पूरी की है और घर वालों की है। और मेरे ख्याल से सबका जो है वो अपने अपने स्पॉट पे अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इस काबिल बनाया, लोगों की सपोर्ट थी तो इस जगह पहुंचे। तो उनका जो भी है वो आप पूरे अल्लाह कराता है, हम तो जरिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कप्तान, इसमें ये एक तैयबा है, आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, आपको अंडर 19 से फ़ॉलो करती हुई आ रही है जब से आप कैप्टन थे। तो उन्होंने सवाल तो नहीं पूछा लेकिन बहुत शुक्रिया अदा किया है आपका, और आपने जिस तरीके से माशाल्लाह टीम को आप लेके चले हैं, वो आपको अपना हीरो कह रही हैं, अपना लीडर कह रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह बस लोगों की मोहब्बत है कप्तान, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल से इसमें सिर्फ मुझे क्रेडिट नहीं जाता, इनके प्लेयर्स सब प्लेयर्स को क्रेडिट जाता है। जिस तरह उन्होंने सपोर्ट मुझे किया, जिस तरह अपने पाकिस्तान को, मुझे थोड़ी पाकिस्तान को सपोर्ट किया, पाकिस्तान के लिए मैच जिताए। इवन के जितने भी उस टाइम के प्लेयर थे, सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और अ, मेरे ख्याल से आज वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं, टॉप प्लेयर्स हैं और पाकिस्तान में उनका नाम है। और उम्मीद मजीद वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और मेरी दुआ है कि ऐसे ही परफॉर्म करते रहें पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह। अच्छा कप्तान, मुदस्सिर हुसैन वनी पूछते हैं कि इनका सवाल थोड़ा अच्छा सा है, वैसे ये मुझे सवाल अच्छा लगा कि आप तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं, ठीक है, और जिसमें जी T20 क्रिकेट बहुत है। तो T20 क्रिकेट ज़्यादा खेलने से एक बैटर के लिए टेस्ट क्रिकेट में सरवाइव करना या एक्सेल करना कितना मुश्किल हो रहा है आजकल के दौर में? देखें, ये किसी एक आप ये नहीं कह सकते कि उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। एज अ प्रोफेशनल, एज अ एथलीट, जितनी क्रिकेट होगी, पहले तो आपको फिट होना पड़ता है। और दूसरा देखें, हर फॉर्मेट की डिफरेंट माइंडसेट है, डिफरेंट जो है वो चीज़ें चलती हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट जो है वाइब्स हैं। टेस्ट मैच की आप देख लें, टेस्ट मैच में तो आप वो टेस्ट मैच है कहते किसको है, वो आपकी हर चीज़ टेस्ट होती है। आपका आपका 5 के 5 दिन आपने वही रूटीन से उठना है, उसी रूटीन से आपने जाना है, उसी टाइम पे आपने जाना है। आपने कुछ भी किया, आपने अच्छे रन्स भी किए हैं या आपने नहीं किए, तो पूरा दिन आपने दूसरे बैट्समैनों को सपोर्ट करनी है, पूरा दिन आपने फील्ड में खड़ा होना है। फिर अगले दिन वही चीज़ होती है। ये 5 दिन चलता है जब तक आपके रिजल्ट ना आए। तो बिल्कुल ये ठीक। तो आपको पूरा पूरा एक टेस्ट होता है। फिर वनडे में एक डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट से खेला जाता है। वो डिफरेंट चीज़, वो डिफरेंट वो जो है थॉट से खेला जाता है। वो उसके एनवायरनमेंट्स होते हैं, उसमें सिचुएशन के हिसाब से खेला जाता है। उसको उसमें ये है कि उसमें थोड़ा सा आपको पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ती है। कभी कभार आपको थोड़ा सा तेज खेलना पड़ता है, कभी कभार आप जब विकेटें गिरती हैं उस हिसाब से आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। प्लान आपको स्विच होते रहते हैं प्लान्स। अब T20 में बिल्कुल ऑपोजिट है कि आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ती है। तो ये बिल्कुल ठीक है। चीज़ इससे कोई मेरे ख्याल से नहीं है, इससे मेरे ख्याल से हेल्प मिलती है। अगर आप किसी भी इवन स्पेशली अब जब टेस्ट मैच से जाते हैं तो उसके बाद जो वाइट बॉल है ना, वो थोड़ी सी आपको थोड़ा सा आपको एज मिल जाता है, आपको ज़्यादा थोड़ा सा ना टाइम मिल जाता है, क्योंकि टेस्ट मैच इज़ नॉट इजी क्रिकेट। बिल्कुल ठीक कप्तान। अच्छा कप्तान, क्रिक ट्रैकर वालों ने पूछा है आपका ड्रीम बैटिंग पार्टनर कौन है? ड्रीम बैटिंग पार्टनर ऑलवेज एबी डिविलियर्स। AB de एबी डिविलियर्स ग्रेट ग्रेट ग्रेट। खेला, उनके साथ खेला हूँ, लेकिन उनके अगेंस्ट खेला हूँ, उनके साथ नहीं खेला। तो वो मेरा ड्रीम हमेशा है। अच्छा अच्छा कप्तान, नेक्स्ट स्पोर्ट्स 360 ने पूछा है कौन से बैटर की सबसे एलिगेंट कवर ड्राइव है आपके ख्याल में? काफी सारे की है, अब किस किस की बताई जाए।
आपके नज़दीक सबसे एलिगेंट कवर ड्राइव आपको किसकी लगती है? अपने अलावा, मतलब ऑब्वियसली बात है आप जो स्मिथ खेलते हैं आप स्मिथ अपने अलावा। स्मिथ, नहीं स्मिथ की अनडाउटेडली नाइस चॉइस। अच्छा कप्तान, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिंदगी के कुछ टफ मोमेंट्स शेयर करें, ज़रा इमोशनल हो जाए। पहला काम क्या किया था, फिर क्रिकेट में आ गए, जो क्रिकेट में आने के बाद फिर जो चेंजेस आए उन सबको आपने फिर कैसे अडेप्ट किया? देखें, शुरू में जब क्रिकेट से पहले तो स्टडी के बाद फिर हालात ऐसे थे, तो फिर थोड़ा सा काम करना पड़ा। मैंने काम भी किया एक जगह पे, तो वो मेरी शिफ्ट होती थी सुबह कुछ पाँच नहीं, अराउंड 6-7 बजे जाके शॉप खोलनी, और उसके बाद फिर शाम को हाफ टाइम पे फिर मैं प्रैक्टिस पे जाता था। तो ये मेरी रूटीन रही है काफ़ी टाइम, और उस दौरान काफ़ी सीखने को मिला, वो मोटिवेशन थी। उस दौरान एज अ चाइल्ड आपको सिर्फ एक चीज़ होती थी कि आपने उसमें आपको कोई टेंशन नहीं होती थी। वो फिर टाइम बीइंग आप आहिस्ता 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 आप चीज़ों को सीखते हैं जब आपको पता लगती है। हर स्टेज में हर हर टाइम आप कुछ ना कुछ आपके लिए बैरियर्स भी थे, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी थी, कुछ सीधे रास्ते भी थे, कोई अच्छे लोग भी मिले। तो वो अल्लाह का खास करम है कि मुझे कुछ उस दौरान काफ़ी जो हैं वो सिंसियर लोग मिले जिन्होंने मुझे अच्छा मशवरा दिया, अच्छा गाइड किया, अच्छा सपोर्ट, अच्छा समझाया। तो वो लोग जो हैं वो मेरे दिल के काफ़ी करीब हैं, और काफ़ी लोग हैं उनका नाम लेते लेते भी बड़ा टाइम लग जाएगा। तो उसके बाद फिर हम स्कूल जाते थे, मिंटो पार्क, ये मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ। तो ये वहाँ पे जाते थे हम प्रैक्टिस करने। तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम का ना जो है वो टाइम टेबल जो है वो उसका जो वैल्यू वो पता लगती थी। तो वहाँ पे थोड़ा सा भी लेट होते थे तो वहाँ पे आपको सज़ा मिलती थी, आपको पनिशमेंट मिलती थी, आपको राउंड लगाने पड़ते थे, आपको बारी टाइम से नहीं मिलती थी। तो उसके चक्करों में फिर टाइम से पहुँचना पड़ता था। तो वो मामा जी जो थे हमारे मेरे उस्ताद, तो वो जो जिन्होंने मुझे टीच किया, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और भी बड़े मंसूर राना जो अभी मैनेजर हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एजाज अहमद उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अली ज़िया, ये एक स्टोरी है अली ज़िया से मुझे याद आई एनसीए से। तो हम अंडर 19 खेलने गए, तो अंडर 19 से वापस आए, तो उस दौरान रीजन की टीम थी। रीजन्स जो थी ना वो क्रिकेट शुरू हुई थी। तो हमने कहा कि हमें खेलना है। तो अनफॉर्चुनेटली जो है वो रीजन वालों ने कहा आपका तो नाम ही नहीं, आप तो नहीं खेल सकते, आपकी जगह नहीं बन रही। तो फिर मैंने जाके या 2-3 प्लेयर थे, उनको हमारा नाम ही नहीं था। तो हमने उनको जाके कहा कि यार अली भाई ऐसे ऐसे ये कह रहे हैं कि आप खेल ही नहीं सकते। तो उन्होंने, मुझे याद है कि उन्होंने हमारे लिए स्टेप लिया। उन्होंने NCA 11 की टीम एंटर करवाई अंडर 19 में। तो उन्होंने एक पाकिस्तान की टीम बनाई, उनमें हम सब प्लेयर थे, जितने भी आप जो प्लेयर थे हम सब थे। वो हमारी उन्होंने टीम बनाई, उन्होंने हमें एंटर करवाया, उन्होंने हमें अंडर 19 खिलवाई। तो वो हम सेमीफाइनल हारे थे। तो ये ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्होंने ऐसे वे जाके हमारे लिए सपोर्ट की। तो काफ़ी लोग हैं, ये इससे बात से मुझे उनकी बात याद आ गई। बिल्कुल ठीक। अच्छा कप्तान, नेक्स्ट इज बाबर आजम वर्ल्ड ने पूछा है कि भाई एनी मैसेज फॉर योर लॉयल फैंस, जितने भी आपके लॉयल फैंस हैं उनके लिए कोई मैसेज? हाँ, मैसेज ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही बैक करते रहें, और अच्छी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पे लगाएं। अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें, जिससे पाकिस्तान पे कोई ऐसी बात ना आए कि यार ये पाकिस्तानी या इस बाबर के फ़ैन ने ये चीज़ लगाई। पॉजिटिव लगाएं, और पॉजिटिव मैसेज लोगों में पहुंचाएं, और ऐसे ही जो है वो सपोर्ट करते रहें, और ऐसे ही अच्छी वाइब्स जो हैं वो क्रिएट करते रहें, और
दुआ करते रहें कि आगे आने वाली जो